हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में एसपी बख्शी बुक का जितने भी इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं उसे कवर किया जाता है। तो इस सेशन में हम कवर करेंगे ऐसे वन वर्ड जो डिनोट करेंगे किलिंग ऑफ पर्सन को, और वो भी वन शॉट में। तो वन शॉट में जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो डिनोट करते हैं किलिंग ऑफ पर्सन वो कवर किया जाएगा। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा सोशल मीडिया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो देखते हैं सबसे फर्स्ट वन वर्ड क्या रहता है। तो फर्स्ट वर्ड है सिमेट्री। सिमेट्री का मीनिंग होता है ए ग्रेवयार्ड वेयर द डेड आर बरीड, यानी कि ऐसा जगह जहाँ पे मतलब जो डेड बॉडीज है यानी कि जो मुर्दे हैं उनको दफनाया जाता है, उसको क्या बोलेंगे, सिमेट्री बोलेंगे। यानी कि एक कब्रिस्तान जहां मुर्दों को दफनाया जाता है। तो देखिए अलग अलग धर्म का अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग रिचुअल्स है। देखिए हिंदू धर्म में जलाया जाता है, मुस्लिम धर्म में दफनाया जाता है। तो ये मतलब सिमेट्री मतलब जहां दफन होता है, ठीक है, उसको सिमेट्री बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, सिमेट्री बोलेंगे, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। देखते हैं सेकंड है कॉटेज। कॉटेज की बात करें तो इसका क्या होता है मीनिंग, ए फनरल प्रोसेशन कंप्राइजिंग ए नंबर ऑफ मॉर्नर्स, यानी कि एक अंतिम संस्कार जुलूस जिसमें कई शोक सभाएं होती है। यानी कि जो देखिए जब अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है तो साथ में बहुत सारे लोग जाते हैं और उसमें बहुत तरह की शोक सभाएं भी होती है, ठीक है। तो उसको कॉटेज बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, कॉटेज बोलेंगे। थर्ड है क्रीमेशन। क्रीमेशन का मीनिंग होता है ए प्लेस वेयर द लास्ट फ्यूनरल्स राइट्स आर परफॉर्म्ड, यानी कि ऐसा जगह जो फ्यूनरल रिचुअल्स होते हैं, ठीक है, उसको जहाँ पे परफॉर्म किया जाता है उसको क्रीमेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रीमेशन बोलेंगे। यानी कि वह स्थान जहाँ अंतिम संस्कार किया जाता है। तो जहाँ भी अंतिम संस्कार किया जाता है उसको क्रीमेशन बोलते हैं। जैसे मुस्लिम में कब्रिस्तान वगैरह होता है, और हिंदू में जो घाट होता है जैसे बनारस घाट काफ़ी फेमस है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग जगह पे अलग अलग घाट बनाया जाता है। मुस्लिमों के लिए कब्रिस्तान बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्ituary। ऑब्ituary का मीनिंग होता है एन अकाउंट इन द न्यूज़पेपर अबाउट द फनरल्स ऑफ द डिसीज, यानी कि मृतक के अंतिम संस्कार के बारे में समाचार पत्र में एक खाता। देखिए कोई अगर जो थोड़ा सा फेमस या पर्सनालिटीज वगैरह जिनका मृत्यु हो जाता है तो उनका क्या होता है, खबर समाचार पत्र में आता है, यानी कि न्यूज़पेपर में आता है। तो उसको ऑब्ituary बोलेंगे। यानी कि जहाँ पे वो खबर छपता है उसको क्या बोला जाता है, ऑब्ituary बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है एलेगी। एलेगी का मीनिंग होता है ए पोएम ऑफ लेमेंटेशन ऑन द डेथ ऑफ समवन लव्ड एंड एडमायर्ड, यानी कि किसी प्रिय या प्रशंसित व्यक्ति की मृत्यु पर विलाप की कविता। यानी कि जो मतलब कोई डेथ कर जाता है तो उस पर जो कविता वगैरह होता है ना, एकदम मतलब विलाप वाला, शोक सभा वाला, तो उसको एलेगी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एलेगी बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ईपीटेफ। ईपीटेफ मतलब होता है वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन द ग्रेव टॉम इन द मेमोरी ऑफ वन बरीड, यानी कि देखिए जो दफना जिसका दफन हो जाता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे किसी का दफन हो गया, ठीक है, तो इस पे देखेंगे कि यहाँ पे एक बोर्ड तरह का लगा रहता है। ऐसा आपको क्रिश्चियंस वगैरह में देखने को मिलेगा, और यहाँ पे कुछ कुछ लिखा रहता है, ठीक है। तो उसको ईपीटेफ बोलते हैं। यानी कि दफनाने वाले की याद में कब्र या मकबरे पर खुदे हुए शब्द, या फिर जो इस तरह का यहाँ पे जो बनेगा ना प्लेटफॉर्म जिसके अंदर उसका दफन हुआ रहता है जो भी पर्सन है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लिखा रहता है, यहाँ पे भी लिखा रहता है, या फिर यहाँ पे बोर्ड लगा के उसका नाम वगैरह लिखा रहता है, तो उसको ही बोलेंगे ईपीटेफ बोलेंगे। जो कुछ शब्द लिखे गए रहेंगे खुद के, उसको बोला जाता है। नेक्स्ट है फिलीसाइड। अब देखिए साइड वाला वर्ड है, तो साइड मतलब होता है हत्या करना, किसी का मर्डर करना। तो फिलीसाइड मतलब होता है अगर अपने बच्चे की हत्या कर दिया जाए उसको क्या बोलेंगे, फिलीसाइड बोलेंगे। यानी कि अपने ही बच्चों का हत्या कर देना फिलीसाइड बोलेंगे। नेक्स्ट है फोएटिसाइड। तो फोएटिसाइड मतलब होता है जो फोएटस होता है, यानी कि भ्रूण हत्या। जैसे जो अभी गर्भ में बच्चा पल रहा है और उसकी हत्या कर दिया जाता है। जैसे आप लोग एबॉर्शन वर्ड सुने होंगे। एबॉर्शन में क्या होता है, वही होता है जो मतलब जो नहीं चाहते हैं कि उनका मतलब जो बच्चा हो, तो वो क्या करते हैं, कोई भी अलग अलग तरीके का यूज करके मतलब ट्रीटमेंट वो क्या कर लेते हैं, उसके उस अंदर ही हत्या करवा देते हैं। मर्डर ऑफ फोएटस, यानी कि भ्रूण हत्या इसको बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेटिसाइड। तो फ्रेटिसाइड मतलब होता है मर्डर ऑफ वंस ब्रदर, यानी कि ब्रदर के हत्या को, अपने भाई के हत्या को क्या बोलेंगे, फ्रेटिसाइड बोलेंगे। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट वन वर्ड हैं जो एसएससी एग्जाम हो गया, एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, या फिर एयरफोर्स हो गया, इस सारे में ये रिपीटेड बहुत बार लगातार ये पूछा गया है। नेक्स्ट है जेनोसाइड। तो जेनो मतलब होता है जो मतलब बहुत सारे लोगों का हत्या हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, जेनोसाइड, यानी कि मर्डर ऑफ रेस होता है, ठीक है। तो मर्डर ऑफ रेस यानी कि पूरे नस्ल की हत्या कोई कर दिया जाए तो उसको क्या बोलेंगे, जेनोसाइड बोलेंगे, ठीक है।
या फिर बहुत सारे लोगों की अगर हत्या हो रही है तो उसको जेनोसाइड बोलेंगे, ठीक है, मास मर्डर इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट है इन्फेंटिसाइड। तो इन्फेंटिसाइड मतलब होता है मर्डर ऑफ एन इन्फेंट, यानी कि जो इन्फेंट होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, अगर उनका मर्डर किया जाए तो उसको क्या बोलेंगे, इन्फेंटिसाइड बोलेंगे, ठीक है, यानी कि एक मासूम की हत्या। उसके बाद आता है होमिसाइड। तो होमिसाइड मतलब किसी मैन या वुमेन की अगर हत्या हो रहा है, यानी कि वुमेन को बोल सकते हैं, तो उसको होमिसाइड बोला जाता है, यानी कि स्त्री या पुरुष की हत्या को क्या बोलेंगे, होमिसाइड बोलेंगे। इसके बाद है नेक्स्ट 13th नंबर मैट्रिसाइड। मैट्रिसाइड मतलब होता है मर्डर ऑफ वंस मदर, यानी कि मदर का हत्या, ठीक है, जैसे कोई ऐसा पापी इंसान जो अपने माँ का हत्या कर दे रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, मैट्रिसाइड बोलेंगे, यानी कि माँ की हत्या। उसके बाद आता है पेरिसाइड। तो पेरिसाइड में पेरेंट्स आ जाते हैं, यानी कि जो भी पेरेंट्स है, माता पिता दोनों का हत्या कर दिया जाए उसको पेरिसाइड बोलेंगे। उसके बाद आता है पेट्रीसाइड। पेट्रीसाइड आता है मर्डर ऑफ वंस फादर। तो पेट्री वर्ड फादर से रिलेटेड होता है, क्या होता है, पेट्री जो वर्ड है वो फादर से रिलेटेड होता है। तो जो मतलब तो यहाँ पे साइड क्या है, हत्या से रिलेटेड है। तो मर्डर ऑफ वंस फादर यानी कि पिता की हत्या को क्या बोलेंगे, पेट्रीसाइड बोलेंगे। इसके बाद आता है रेजीसाइड। तो रेजीसाइड मतलब होता है, देखिए रेजी को आप राजा से याद रख सकते हैं, किससे, राजा से, ठीक है, यानी कि राजा मतलब क्या, किंग या क्वीन जो मतलब आपके ऊपर रूल कर रहा है, अगर उसकी हत्या कर दिया जाए तो उसको रेजीसाइड बोलेंगे, ठीक है, राजा या रानी की हत्या उसको क्या बोलेंगे, रेजीसाइड बोलेंगे। जैसे जब राजतंत्र चला करता था तो उस टाइम जैसे राज्य को हथियाने के लिए षड्यंत्र रचा जाता, ठीक है, कोई प्लान किया जाता था कि कैसे राजा या रानी की हत्या कर दिया जाए, या फिर घर में ही लोग ऐसा करते थे ताकि उनके बेटे या उनके भाई या उसके हस्बैंड क्या हो जाए, उस राजगद्दी पे बैठ जाए, तो उसको रेजीसाइड बोलेंगे, यानी कि राजा का हत्या कर देना। उसके बाद आता है सुसाइड। तो सुसाइड क्या है, मतलब अपने आप को ख़त्म कर देना, यानी कि अपने आप को मारना, खुद की हत्या करना। जैसे बहुत बार लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि कारणवश कुछ ना कुछ, मतलब आप ऐसा डिसीजन ले लेते हैं कि सुसाइड कर लेते हैं। और बहुत बार तो स्टूडेंट मतलब पढ़ाई के प्रेशर, फैमिली के प्रेशर, रिलेटिव्स के प्रेशर की वजह से भी ऐसा कदम उठा लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत मतलब देखिए लाइफ है तो झेलना चाहिए, ठीक है, लाइफ है तो उसे झेलिए। प्रॉब्लम्स तो सबके लाइफ में होता है, बस आपको दिखता है कि हाँ मेरे लाइफ में प्रॉब्लम है और आप गलत कदम उठा लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो सुसाइड मतलब क्या हो गया, मर्डर ऑफ वन सेल्फ, यानी कि खुद की हत्या। इसके बाद आता है इग्जोडीसाइड। इग्जोडीसाइड मतलब क्या होता है कि मर्डर ऑफ वंस वाइफ, यानी कि जो अपने पत्नी की हत्या कर देते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, इग्जोडीसाइड बोलेंगे, ठीक है, यानी कि वाइफ का मर्डर हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे, इग्जोडीसाइड। उसके बाद आता है सोरोडीसाइड। तो सोरोडी को इसको सिस्टर से रिलेट कर सकते हैं, किससे, सिस्टर से। तो यानी कि जो सिस्टर का हत्या कर दे अपने उसको क्या बोलेंगे, सोरोडीसाइड, यानी कि बहन की हत्या। इसके बाद आता है मोर्टुअरी। तो मोर्टुअरी देखिए एक ऐसा जगह जहाँ पे डेड बॉडीज को रखा जाता है, किसके लिए, पोस्टमार्टम के लिए। जैसे आप देखते हैं कोई ऐसे अचानक से दुर्घटना हो जाता है, बहुत सारे लोगों का डेथ हो जाता है, तो एक बार में एक ही लोग का ना पोस्टमार्टम होगा, तो जब पोस्टमार्टम के लिए पहले जहाँ बॉडी रखा जाता है, शवों को जहाँ रखा जाता है उसको क्या बोलेंगे, मोर्टुअरी बोलेंगे, ठीक है, मोर्टुअरी उसको बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मॉर्ग्यू। मॉर्ग्यू मतलब होता है ए प्लेस वेयर बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन। या फिर देखिए जैसे मान लीजिए कोई बड़ा हादसा, जैसे मान लीजिए बम ब्लास्ट हो गया, ठीक है, या फिर भयंकर एक्सीडेंट हो गया जिसमें डेड बॉडीज पहचाना नहीं जा रहा है, या फिर कोई दूर का है जिसे लोग नहीं जानते हैं, ठीक है, कोई दूसरे शहर में गया, वहाँ उसका मौत हो गया, तो उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए जिस जगह पर रखा जाता है, यानी कि पहचानने के लिए आखिर ये कहाँ का बंदा है, किसके घर का है, तो उसको मॉर्ग्यू बोला जाता है, ठीक है। तो अलग अलग जगह है जहाँ बॉडीज रखा जाता है, ठीक है, तो मॉर्ग्यू किसको बोलेंगे, जहाँ शव को पहचानने के लिए रखा जाता है, बॉडीज जो डेड बॉडी होते हैं उसको क्या बोला जाता है, शव बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है पोस्टमार्टम। तो पोस्टमार्टम होता है कि पता करने के लिए कि क्या वजह रहा, कोई डेथ करता है, तो मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ए डेड बॉडी, जो मृतक का जो शरीर होता है तो उसका जो मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, यानी कि परीक्षण किया जाता है पता करने के लिए कि क्या रीजन है इसके डेथ का। तो ऐसा मतलब जो पुलिस केस बनता है ना किसी डेथ का, तो उसमें पोस्टमार्टम होता है, तो उसको ऑटोप्सी भी बोला जाता है, ठीक है। तो ऑटोप्सी हाल ही में एक वर्चुअल तरीके से किया गया और वो एक फेमस आर्टिस्ट थे। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन से ऐसे फेमस आर्टिस्ट थे इंडिया के जिनका फर्स्ट ऑटोप्सी मतलब क्या हुआ, वर्चुअल ऑटोप्सी किया गया, ठीक है। वर्चुअल ऑटोप्सी किनका किया गया ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। आपको हिंट दे रहा है कि वो एक आर्टिस्ट थे, क्या थे, एक आर्टिस्ट थे, और आर्टिस्ट में भी वो क्या थे, कॉमेडियन थे, ठीक है, वो एक कॉमेडियन थे, ठीक है। तो आप बताइएगा कि वो कौन थे जिनका वर्चुअल ऑटोप्सी किया गया, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट तो अब आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय